सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है कक्षा 9 पे, कक्षा 9 का हिंदी का। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का हिंदी का पहला चैप्टर देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे, उसको पढ़ेंगे। आपको ये पढ़ना है, साथ साथ फिर इसका प्रश्न उत्तर बनाना है। प्रश्न उत्तर को ये शेयर कॉपी में बनाना है और उसे याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है क्या? कहानी का प्लॉट। और इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक परिचय से। हम लोग लेखक परिचय में लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उनवास, बक्सर, बिहार में हुआ था। ठीक है, उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। और इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था भोलानाथ। और 10वीं परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में बना नकल नवीस की नौकरी कर दी। नकल नवीस क्या होता है? नकल नवीस होता है जब आपका केस कोर्ट में चल रहा होता है, तो कोर्ट में चलने के दौरान आपके अगर कोई केस आया है, तो उस केस का क्या है, नहीं है, किस तरीका का केस आप पे किया गया है, ये सब जानने के लिए आप उसकी नकल निकाल सकते हैं। तो उसी की नौकरी कर रहे थे। कौन? शिव पूजन सहाय। कहाँ पे कर रहे थे? बनारस की अदालत में। ठीक है, बाद में वो हिंदी के क्या बन गए? अध्यापक बन गए। और फिर सहयोग असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन क्या था? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना होता था। यानी कि वो उसके साथ जो भी कर रहे थे काम वगैरह, ऊंचे पद पे थे, वो सभी क्या कर रहे थे? नौकरी से अपना त्याग पत्र दे रहे थे, ताकि भारत को क्या मिल सके? ताकि भारत को आजादी मिल सके, इसलिए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के सहाय में आके उन्होंने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, कौन सी पुस्तक लिखी थी? जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का क्या किया था? संपादन किया था। ये सभी पत्रिकाएं हैं कौन कौन? जागरण है, हिमालय है, माधुरी है, बालक है। इन सब का संपादन कौन किया था? शिव पूजन सहाय ने। इसके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मत विलास के मतवाला के संपादक थे। मतवाला के संपादक मंडल में थे। संपादक मंडल में कौन थे? तो ये शिव पूजन सहाय। 1963 ईस्वी में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, यानी कि ये स्वर्गवास हो गए, ये मर गए। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद तो इन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। यानी बिहार राष्ट्र भाषा जो परिषद बनाया गया है, वो इन्हीं का कल्पना था, ऐसा कुछ बनाया जाए, तो बाद में बनाया गया था। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिला। यानी स्वलेखन मतलब होता है खुद से लेखन, जैसे अपने पुस्तक वगैरह लिखना, स्वलेखन। तो ये सब गतिविधियों के कारण उनको स्वलेखन में क्या हो गया? कम समय मिला। और देहाती दुनिया, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है। किनका? शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया, जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जाता है। और कहानी का प्लॉट जो है, कहानी का प्लॉट कहानी का प्लॉट और फिर मुंडमाल, कहानी का प्लेट और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। यानी कि अपना योगदान दिया है। कौन कौन कहानी लिख के? एक कहानी का प्लॉट लिख के और एक मुंडमाल लिख के। ठीक है, विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, दिन प्रतिदिन, ये सब पुस्तकों के अलावा इसमें सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे। तो आपसे पूछेंगे विभूति के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। देहाती दुनिया के शिव पूजन सहाय।
दो घड़ी के शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग का शिव पूजन सहाय, दिन प्रतिदिन के लेकर शिव पूजन सहाय। ठीक है, इनकी रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली, ठीक है, शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह और आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया। ठीक है, और तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी, भगजोगनी जो है ये कहानी की प्लॉट की ही आगे की पात्रिका है, मुख्य पात्रिका है। एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है, करुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति। करुणाई मतलब हो गया जवान, पूर्ण रूप से जवान होते होते वो क्या होती है, विधवा हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी, कहानी का प्लॉट। आज का कहानी है हमारा क्या, कहानी का प्लॉट। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, सुनने के बाद आपको अपने से इसका सारांश लिखना है। ठीक है, और इसमें इसका प्रश्न उत्तर हम करवाएंगे तो उसको लिख के याद करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने सभी क्लासमेट्स के साथ या अपने जान पहचान वालों के साथ, और चैनल का लिंक सभी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का प्लॉट का। कहानी। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, ऐसा कौन कहते हैं, शिव पूजन सहाय जी कहते हैं कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा रहा हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए है क्या, प्लॉट। प्लॉट का अर्थ क्या होता है, प्लॉट का अर्थ होता है कथानक। क्या होता है, कथानक। ठीक है, और कलाविद मतलब क्या होता है, यहाँ पे है कलाविद। कलाविद का मतलब क्या होता है, कलाविद का मतलब होता है कला का ज्ञाता। क्या होता है, कला का ज्ञाता। कला का ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं, कलाविद। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैं कोई बड़ा सा लेखक नहीं हूँ लेकिन लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या है। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, लेखक अपनी गांव की बात कर रहे हैं। उनके गांव के पास एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम बड़ा गंवारू। गंवारू मतलब क्या हो गया, गंवारू मतलब हो गया गांव में जो चलता है गांव के भाषा में, तो उस तरह का नाम है। सुनकर आप घिनाएंगे, सुनकर आप घिनाएंगे, घिनाएंगे मतलब क्या हो गया, घृणा करना, घृणा करना। घिनाना मतलब घृणा करना, मतलब आपसे उस बात से क्या होगी, घृणा होगी। आप सुनेंगे तो उससे क्या होगी, घृणा होगी। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, उस गांव की बात कर रहे हैं। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, अब वे संसार में नहीं है। वो मुंशी जी अब क्या है, संसार में नहीं है, वो मर चुके हैं। और उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर अर्थ न जापो। अनमिल आखर अर्थ न जापो, इसलिए उसे साहित्यों के सामने बताने से हिचकता हूँ। खैर उसके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, उसकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, उसका नाम जाने दीजिए। सुनकर आप क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, क्योंकि उसके संबंध की बातें हैं, बातों में कुछ सहूलियत होगी संबंधित बातों करने में, तो इसलिए उसका एक काल्पनिक नाम रखना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम क्या है, भगजोगनी। और देहाती घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर बढ़िया।
तो देखिए लेखक कहते हैं कि उनके गांव के पास एक गांव है और उस गांव में एक रहते थे क्या, मुंशी जी। मुंशी जी रहते थे और वो मुंशी जी जो है, वो मुंशी जी अब बूढ़े हो चुके थे और संसार में भी नहीं है, यानी मर चुके थे। लेकिन उसकी एक बेटी रहती है, उसी के बारे में इस कहानी में चर्चा करते हुए वो लिखते हैं। लेकिन उसका बेटी का भी नाम वो उजागर नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए उसको बेटी का नाम क्या रख देते हैं, भग जोगनी रख देते हैं। भग जोगनी, ये एक काल्पनिक नाम है, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया गया। और भगजोनी इसलिए नाम रख दिया जाता है क्योंकि ये देहात की कहानी है, तो कुछ देहाती सा प्रतीत हो, इसलिए भगजोगनी नाम रखा जाता है। और इस कहानी में जो है कि मेन रूप से मुख्य नायिका भी जो है यही है, भगजोगनी ही है। भगजोगनी के बारे में ही पूरा का पूरा कहानी घूमता है, उसका परिवेश के बारे में, वो किस तरीका से समाज में रहती रही पली बड़ी, उसी के बारे में ये कहानी है। तो चलिए आगे देखते हैं भगजोगनी के साथ क्या क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, पुलिस दरोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वाले की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्म शास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। देखिए मुंशी जी के बड़े भाई थे, बड़े भाई, बड़े भाई क्या थे, बड़े भाई क्या थे, दरोगा थे। कब, अंग्रेजों के समय में। और उस समय अंग्रेजी जानने वाले की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्म शास्त्र को जानने वाले की है। आज जितना धर्म शास्त्र लोग जानते हैं, उतना ही आदमी उस समय क्या जानते थे, अंग्रेजी जानते थे। अर्थात आज धर्म शास्त्र जानने वालों की संख्या क्या है, कम। और उस समय अंग्रेजी जानने वालों की संख्या क्या थी, कम। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि उस समय मुंशी जी के बड़े भाई जो दरोगा थे वो अंग्रेजी जानते थे और वो क्या थे, दरोगा थे। चलिए आगे। इसलिए इसलिए उर्दूदां लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। अब देखिए अंग्रेजी जानने वाले अगर कम रहेंगे तो ऊंचे ऊंचे पद भी कम आएंगे। आज के समय में बहुत सारे लोग अंग्रेजी जानने लगे हैं। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा काली बकरी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आजकल कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील नहीं कमाते हैं। तो कलीमा कारी खाली बकरी कबारी क्या है, ये उर्दू के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित अमीर खुसरो की पुस्तक है। ये कौन है, इस पुस्तक को याद कर लीजिएगा। ये पुस्तक का लेखक कौन है, इस पुस्तक का लेखक कौन है, इस पुस्तक का लेखक है अमीर खुसरो। कौन है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या है, लेखक है किसका, तो इस पुस्तक का। कौन सा पुस्तक का, तो करीमा खाली कबरे कबारी का। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, अमीर खुसरो। और इसको कौन पढ़े थे, दरोगा जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड है ओहदा। ओहदा मतलब क्या होता है, ओहदा मतलब होता है पद। ठीक है, जैसे कोई दरोगा है, कोई और भी कलेक्टर है, कोई डीएम है, कोई एसपी है, अलग अलग पद होता है। ओहदा मतलब क्या होता है, पद होता है। चलिए आगे देखते हैं। पढ़ लिख कर जितना रुपया कमाया था उतना आजकल जो है कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते हैं। यानी उस समय ये उतना रुपया कमा लिए थे जितना आजकल का क्या है, वकील भी नहीं कमा पाते हैं। तो हम इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय दरोगा जी कितना पैसा कमा सकते हैं, जितना आजकल लाइब्रेरी का पूरा लाइब्रेरी चाट जाए वकील, फिर भी वो नहीं कमा पाएगा। उसमें उतना पैसा अकेले कौन कमा लिए थे, दरोगा जी कमा लिए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूक ताप डाला। यानी कि वो जितना कमाते थे उतना क्या कर देते थे, उड़ा देते थे। मान लीजिए 100 रुपया कमाए पर डे, तो वो 100 रुपया उड़ा भी देते थे। बचाने के लिए, भविष्य के लिए वो कुछ भी नहीं बचाते थे। जितना भी कमाते थे सब क्या करते थे, उड़ा देते थे। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो महज 7 रुपये की, मगर कान काटती थी, तुर्की घोड़ों की।
कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। दरोगा जी के मरने के बाद उनकी निशानी के रूप में सिर्फ क्या बची थी? एक घोड़ी बची थी, और ये घोड़ी का कीमत कितना था? सिर्फ 7 रुपया था। कितना था? 7 रुपया था। ठीक है। लेकिन ये घोड़ी इतनी अच्छी थी कि अच्छे अच्छे घोड़ों को क्या कर देती थी? पछाड़ देती थी, पीछे छोड़ देती थी। बहुत अच्छी घोड़ी थी। ठीक है। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उन पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको निबुआ चटा दिया। यानी बड़े बड़े अंग्रेज अफसर जो थे उस घोड़ी के पीछे पड़े हुए थे कि घोड़ी हमको दे दो, तो हमको दे दो। कौन पीछे पड़े हुए थे? अंग्रेज अफसर पड़े हुए थे। किसके? घोड़ी के, कि घोड़ी हमें चाहिए तो हमें चाहिए। लेकिन दरोगा जी के बड़े भाई ने किसको घोड़ी दी? किसी को नहीं दी। इसी घोड़े की बदौलत उनकी तरक्की रुक रह गई। यानी ये घोड़ी जो बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों को नहीं दे रहे थे, तो उसका क्या हो गया? तरक्की रुकी रह गई। उनकी तरक्की रुकी रह गई, मतलब वो दरोगा से दरोगा ही रह गए, कभी आगे नहीं बढ़ पाए, आगे के पद को ग्रहण नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो घोड़ी नहीं दिए। लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में ना आए ना आए। यानी कि लास्ट लास्ट तक वो मरते दम तक घोड़ी नहीं दिए। और हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। यानी कि वो घोड़ी नहीं दिए, रिश्वत में एक तरह से समझ लीजिए, तो अंग्रेज लोगों ने उसकी तरक्की रोक दी। जबकि वो क्या थे? काबिल थे, मेहनती थे, ईमानदार थे, चालाक थे, दिलेर थे, मुस्तैद थे। इन सब के होते हुए भी उनकी तरक्की रुकी की रुकी रह गई। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। आप समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है घोड़ी ने भी उनकी मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद घोड़ी ने क्या किया? धूमधाम से श्राद्ध करवा दिया। अब बताइए कैसे? क्या आप लोग बता सकते हैं कैसे? नहीं बता सकते? चलिए आगे देखते हैं। अगर कहीं घोड़ी को बेच खाए होते उनके तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जीमता, और एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन हुए। देखिए, बड़े भाई उसके जो भी कमाते थे उसको क्या कर देते थे? खर्च अपने लिए बचाते थे। कुछ कुछ बचाते थे या नहीं बचाते थे? बिल्कुल नहीं बचाते थे। लेकिन वो अपनी घोड़ी को बेचे, अपनी घोड़ी जो थी उसको बेचे थे अंग्रेजों के हाथे? नहीं बेचे थे। और अंत में जब वही दरोगा जी की मृत्यु होगी, किसकी? दरोगा जी की जब मृत्यु हो गई, तो उसी घोड़ी को बेचकर क्या हुआ? दरोगा जी का श्राद्ध कम हुआ। ठीक है, दरोगा जी का श्राद्ध हुआ। यानी कि उसके लिए ही जो श्राद्ध में जो पैसे खर्च होने थे, वो भी पैसे तो दरोगा जी ने बचाए नहीं थे। वो तो जितना कमाते थे उतना सारा का सारा क्या करते थे? उड़ा देते थे। तो ऐसे में उनका श्राद्ध कैसे होता है मरने के बाद? तो वही घोड़ी बेच के मुंशी जी ने उसका क्या किया? श्राद्ध किया। किसका? अपने भाई भाई को। अब उरीन, उरीन का मतलब क्या होता है? उरीन का मतलब होता है ऋण मुक्त। क्या होता है? ऋण मुक्त। ठीक है, याद रखिएगा, उरीन मतलब क्या होता है? ऋण मुक्त। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड और है, जिम्ना। जिमता, जिमता मतलब क्या होता है? जिमता मतलब होता है आयोजन या आयोजन। यानी कि उनका श्राद्ध का आयोजन था जो, ठीक है, आयोजन भी होता है और उत्सव भी होता है। यानी कि उनके श्राद्ध का क्या था? आयोजन जो था वो किसके कारण संभव हो पाया था? इसी घोड़ी के कारण संभव हो पाया था, जो घोड़ी को दरोगा जी ने नहीं बेचा था। चलिए आगे देखते हैं। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी भी खूब घी के दिए जलाए। देखिए, घी के दिए जलाने, घी के दिए जलाए, ये एक मुहावरा ही है। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां, खुशियां ही बांटना। यानी कि वो दरोगा जी जब कमा रहे थे तो उसके पैसे से ऐश मौज कौन कर रहे थे? मुंशी जी भी उनके पैसे से ऐश मौज कर रहे थे। लेकिन गाजों में बढ़िया से बढ़िया इत्र,
मलकर पीते थे। गांजा जो पीते थे वो गांजा, क्या गांजा पीना चाहिए किसी को? बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये एक बड़ी ही खराब लत है, नहीं पीना चाहिए। ठीक है, गांजे में वो इत्र मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी, इसका मतलब क्या हो गया? वो हमेशा उनके चिलम गर्म ही रहती थी, मतलब उसमें हमेशा आग जलते रहता था और वो गया पीते रहते थे। 1 जून 32 बटेर, 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। यानी कि एक बार में ही वो 32 बटेर 14 चपाती मतलब रोटी खा जाते थे। नथुनी उतारने में भी दरोगा जी के बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था। यानी कि खर्च करने के मामले में मुंशी जी क्या थे? अपने बड़े भाई से भी आगे थे। मुंशी जी जो थे खर्च करने में क्या थे? अपने बड़े भाई से भी आगे थे। और हर साल क्या होता था? एक नया उत्सव या आयोजन होता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मुंशी जी को उस समय तो पैसा कमी थी नहीं, सारे पैसा कौन कमाते थे? उसके बड़े भैया दरोगा जी। किंतु जब भैया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडा हो गया। यानी कि जैसे ही दरोगा जी मरे, उसकी सारी अमीरी क्या हो गई? निकल गई। चिलम के साथ साथ उसके चूल्हा चक्की भी क्या हो गई? ठंडी हो गई। मतलब उसका ना तो चिलम में आग रहा, ना ही उसके चूल्हे में, क्योंकि सारा कुछ खत्म हो गया था। जो जीव एक दिन बटेरों का शौक सिकुड़ती थी, अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सर पोटने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चने चबाकर दिन गुजार रहे हैं। यानी जो दांत जो वो मुंशी जी जो थे पहले चना खाते थे, पहले चपातियां खाते थे, अब क्या खा रहे हैं? चने का सत्तू खा रहे हैं या चना खा रहे हैं। लोग साफ कहने लग गए थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। यानी थानेदार की कमाई का कब अंत हो जाए गारंटी नहीं है, और आग का घर कब जल के राख हो जाए इसका भी कोई अंत नहीं है। हर साल नई नथनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग अपनी नजर से उतारने लगे थे। नजर से उतारना भी एक मुहावरा है। अपनी नजरों से उतारना, नजर से उतारना मतलब इज्जत ना देना, किसी को इज्जत नहीं देना। ठीक है, इज्जत नहीं देना को क्या कहते हैं? नहीं देना। इज्जत नहीं देना मतलब नजर से उतार देना। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, और उन्हीं को अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर करवा तेल भी मिलना मुहाल हो गया था। मुहाल मतलब क्या हो गया था? मुमकिन ही नहीं हो गया था, नामुमकिन हो गया था। नामुमकिन हो गया था। ठीक है, शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूकर नहीं होता। देखिए, जब भी कोई कपड़ा फट जाए, उसको हम लोग क्या करते हैं? रफू करवा लेते हैं, दर्जी के पास जाके रफू कर देते हैं, करवा लेते हैं। लेकिन अगर आपका किस्मत ही आपसे रूठ जाए, तो आप उसका रफू कहीं नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। कहानी में आगे हैं, लेकिन जरा किस्मत की देहाती मार तो देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर वे सब के सब सुबह के चिराग हुए। अब देखिए, जिस समय दरोगा जी कमा रहे थे, दरोगा जी जिंदा थे, कमा रहे थे, उसमें मुंशी जी को 4-5 लड़के हुए, लेकिन सभी क्या हो गए? जन्म लेते ही कुछ समय में मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बेचारे की पांचों उंगलियां जब बेचारे की पांचों उंगलियां घी में थी, तब तो कोई खाने वाला ना रहा। और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोड़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। यानी जब तक वो कमा रहे थे, वो मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे, तब तक इसके 4-5 पुत्र हुए, लेकिन कोई भी सुबह तक भी जिंदा नहीं रहा, मतलब कुछ समय में ही मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे ही इसका ये गरीबी हो गया, मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा जी मर गए, तो उसके बाद से ये गरीब जब से हुआ, तब से जो है कि
तभी इसके घर में क्या हुआ, एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं रही। यानी मुंशी जी की गरीबी भी इसी तरह आ गई, बदकिस्मती भी आ गई। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे। अब मगर जब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाए। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बहुत ही अमीर सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। ये अच्छा लाइन है, इस लाइन को आप लोग नोट कीजिएगा। ये लाइन अच्छा है, ठीक है। लाइन क्या है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। यानी कि अगर आप अमीर हैं और फिर आप गरीब हो जाएं तो वो ज्यादा दुखदाई होगा जब उसके बनिस्पत जो शुरू से ही गरीब है। जो शुरू से ही गरीब है तो उसको आदत हो जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन कोई अमीर आदमी अगर अचानक गरीब हो जाए तो उसको बहुत ही दिक्कत होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस समय मुंशी जी के पांचों उंगली घी में थे, अर्थात बड़े भाई कमा रहे थे, उस समय तो वो लड़का पे लड़का पैदा हो रहा था उनको। लेकिन जैसे ही बड़े भाई की मृत्यु हुई तो ये सत्तू के दम पे लड़का कहाँ से पैदा करते, ऐसा लेखक का कहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई थी और जन्मते ही माँ के दूध से क्या हो गई थी, वंचित होकर टूबर कहलाने लगी। भगजोगनी जो हुई थी किस कब पैदा, मुंशी जी के गरीबी में, और जैसे ही वो पैदा हुई तो उसकी माँ की क्या होगी, मृत्यु हो गई, और वो क्या कहला गई, टूबर कहला गई। इसलिए अभागिन तो अजहद ही थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसे सुघर लड़की किसी ने कभी ना देखी। भले ही वो गरीब घर में पैदा हुई थी लेकिन इतना सुंदर थी कि जल्दी वैसा कहीं पे अभी आपको नजर नहीं आएगा। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था, लेखक कह रहे हैं अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहले उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, 11-12 वर्ष की। पर एक ओर उसकी अनोखी घुसराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देख कर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अन्यास करुणा की धारा फूट निकलती। किंतु मेरी लेखनी में जोर नहीं कि उसकी गरीबी के भयावह चित्र को अपने हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सकूं। लेखक कह रहे हैं कोई और लेखक अगर उस लड़की को उस गरीबी में देखता तो वो क्या लिखता क्या नहीं लिखता ये कह नहीं सकते हैं। यानी बहुत ही वो दरिद्रतापूर्ण तरीके से लिखता, लेकिन मैं उस तरीका से नहीं लिख पा सकता हूँ। और सच्ची घटना होने के कारण, लेखक का कहना है, और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीले भाषा में लिखना भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। यानी कि भाषा कोई भी राजमहल के ऐश्वर्य भोग विलास इन सब का जो विवरण करने में समर्थ है, लेकिन किसी का भी गरीबी का विवरण करने में कोई भी भाषा समर्थ नहीं है, ऐसा लेखक का मानना है। बेचारी उस उम्र में भी
कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी इज्जत को ढकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग से करुण कातर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता राजकुमारी का गला टीप दिया था। यानी कि वो सुंदर होते हुए भी सुंदर नहीं दिख रही थी। किसके कारण? दरिद्रता के कारण। दरिद्रता मतलब गरीबी, एक तरफ से बहुत ज्यादा गरीबी, इतनी ज्यादा गरीबी थी कि वो उस गरीबी का कारण वो लड़की सुंदर होते हुए भी सुंदर नहीं दिख रही थी। ठीक है। और जिस प्रकार सुंदर होते हुए भी वो राजकुमारी की जगह पे क्या दिख रही थी? राजकुमारी की जगह पे किसके जैसी दिख रही थी? कौन? भगजोगनी। तो राजकुमारी की जगह पे वो राक्षसी के जैसी दिख रही थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्राकृत सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऐसा कहा जाता है प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसी ही दुष्यंती के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फने। ठीक है, जैसे कह रहे हैं जंगल में रहते हुए शकुंतला सुंदर दिखती थी। ठीक है, लेकिन जंगल में रहते हुए शकुंतला सुंदर दिखती थी, लेकिन राजमहल में श्रृंगार करके रहते हुए भी दुष्यंत उतना सुंदर नहीं देखा। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। शकुंतला भले ही जंगल में रहती थी, लेकिन वो चिंता में नहीं थी, कष्ट में नहीं थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी। यानी कि उसका माहौल शांति और संतोष का था, लेकिन यहाँ पे भगजोगनी का तो दाने दाने को मोहताज था। और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्त कमलिन वाली उपमा उपयुक्त हो सके। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने की तरसती रहती थी, एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। अब भगजोगनी को क्या था? ना तो खाने के लिए मिल रहा था, और ना ही क्या था, कपड़ा पहनने के लिए मिल रहा था। यानी वो एक बित्ता कपड़ा के लिए भी दूसरे पर मोहताज रहती थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना रह गया था। महीने के एक दिन भी भर पेट अन्न के लाले पड़े थे। यानी कि पूरा महीना का महीना बीत जाता था, लेकिन उसको एक भी दिन भर पेट खाना नहीं मिलता था। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? यानी कहने का मतलब, अगर आप कोई खाना खाएगा ही नहीं तो वो कैसा दिखेगा? खंडहर ही दिखेगा। जिसका खंडहर क्या होता है? जिसको मकान में कोई नहीं रहता है तो उसको कहते हैं खंडहर। उसी प्रकार हमारा शरीर हड्डियों के ऊपर मांस लगने से बना है। अगर मांस ही ना रहे, खाना ना खाएंगे तो मांस नहीं रहेगा। मांस नहीं रहेगा तो हमारा शरीर कैसा दिखेगा? खंडहर के जैसा दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भगजगनी का हड्डी में मांस ही नहीं था, तो वो भी कैसे सुंदर देखती। उस दिन मुंशी जी जब रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे, तब कलेजा टूक टूक हो गया। उसने वो कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहेब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गश आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। मुंशी जी कहते हैं जब भी हमको पुराने दिन याद आते हैं तो और भी ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। ऊपर से जब इस लड़की को देखता हूँ तो और ज्यादा हमको गरीबी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरख धंधारी हो गए हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा ना होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई है कि जुए सूझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मयसर नहीं।
यानी कि इसके सर में इसकी माँ रहती तो कम से कम इसके सर पे क्या करती, जुएं लगा निकाल देती, तेल लगा देती। और इसके देखिए सर में तेल भी नहीं है। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघा चोटी कर लेती। अगर अपने घर में तेल होता तो बाल कहीं दूसरे के घर भी जाके क्या कर लेती, झाड़ लेती, यानी बाल संवार लेती। लेकिन तो बाल में जब तेल ही नहीं है तो दूसरे के घर जाके भी वो क्या करेगी, नहीं जा सकते हैं। सिर पर चिड़िया का घोंसला तो ना बनता। ठीक है, अगर तेल नहीं लगाएंगे तो कल्पना करके देखिएगा आपकी बाल कैसी होगी। तो सिर पे चिड़िया का घोंसला तो ना बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी साल साल छमासे के किसी के घर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके रूखे सूखे बालों के नसीब उगते हैं। यानी साल 6 महीना पर अगर किसी के यहाँ बच्चा हो जाता पैदा तो उसके सर में बाल में तेल आते हैं, क्योंकि वो प्रथा होती है कि जिसके घर बच्चा होता है उसके यहाँ जो भी महिला आएंगी उसके सर में तेल दिया जाएगा, पैर रंगा जाएगा, हाथ रंगा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेने लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं तो उसकी बाट जो होती है, बाट जोहना मतलब क्या होता है, बाट जोहना मतलब रास्ता निहारना। क्या होता है, रास्ता निहारना। ठीक है, बाट जोहना मतलब क्या होता है, रास्ता निहारना, वो रास्ता निहारती है। ठीक है, उनके पीछे पीछे चलती है तो भी मुश्किल से दिन में एक दो मुट्ठी चबे ना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो उसकी डीह लग जाने के भय से घर वालियां दूर दुराने लगती हैं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयां करूं भाई साहब। यानी कि खाते पीते समय अगर वो, पहली बात तो कि जो और सब जो गांव के लड़के हैं वो जब खा के अपने घर से निकलते हैं तो कुछ झोली में रख लेते हैं चना वना, जिसे फाँकते हुए निकलते हैं, चबाते हुए। तो उसका बाट जो उगती है मतलब उसका रास्ता निहारती है। वो लोग आएगा तो कुछ एक आध मुट्ठी हमको खाने के लिए क्या मिल जाएगा, चना मिल जाएगा, उससे वो क्या हो जाएगा, उसका पेट भर जाए। ठीक है, तो इसीलिए उसका बाट जो होती है। और अगर ये खाने पीने के समय अगर किसी के घर में पहुंच जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, इसको हीन नजर से देखते हैं। किसी की दो दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए भी इसके तन पर फटा आंचल भी नहीं है। यानी कि अगर कोई भीख देना चाहे तो इसके पास एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा भी नहीं है जिसमें ये क्या कर सकें, भीख ले सकें। इसकी छोटी उंगलियों में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एकांत फाका चना चबाना मेरे लिए भी लेते आती है। उस समय हृदय दो टूक हो जाता है। कभी कभी ये क्या करती, जो रास्ते में लड़कों से इसको चना चबाना मिलता था, एक आध मुट्ठी क्या करती थी, अपने पिताजी के लिए भी लेके चल जाती थी। किसके लिए लेके चल जाते थे, पिताजी के लिए। और इसके पिताजी कौन थे, भगजोगिनी के पिताजी कौन थे, याद है। तो भगजोगिनी के पिताजी थे मुंशी जी। ठीक है, तो मुंशी जी को हाथ में ये एक मुट्ठी चना चबेना दे देते थे, उसमें मुंशी जी का हृदय क्या हो जाता था, दो टूक हो जाता था। तो चलिए अब आगे देखते हैं कहानी। किसी दिन दिन भर घर घर घूमकर जब वो शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ जी चाहता है कि गल फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं या तबाल में डूब मरूं। ये मुंशी जी कहते हैं अगर शाम में किसी दिन वो भगजोगनी आके कहती है कि यहाँ कुछ है खाने के लिए तो दीजिए, भूख लगी है, तो उसमें मुंशी जी को क्या मन करता है, फांसी लगा के मर जाऊं। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती
तो वो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। अगर इसकी माँ जिंदा होती तो किसी न किसी तरह से दूसरे के यहाँ घर में काम उम करके भी अपनी बेटी की परवरिश कर लेती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते, जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। यानी कि अगर मेरे मुंशी जी बड़े भाई, मुंशी जी कहते हैं मेरे बड़े भाई अगर थानेदार साहब जिंदा होते दरोगा जी, तो वो क्या करते, कहीं न कहीं किसी न किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते और इसको फूलों पे बैठा के रखते। मैं भी मैं भी उनकी अंधाधुन कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इस बुरे दिन का मुतलक मुतलक खबर नहीं थी। ठीक है। और मैं भी इस मुंशी जी कहते हैं मैं भी अब इस तरीके से उस समय गुजारता था कि आने वाले दिन कैसा होगा इसका हमको कोई खबर ही नहीं था। आने वाले दिन का क्या था, कोई खबर नहीं था। कौन कह रहे हैं, मुंशी जी। वे भी ऐसे खर खर्राट थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक फुरमोहरा न छोड़े। गए अपनी जिंदगी में ही एक एक चप्पा जमीन बेच खाई, गांव भर की से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी दुर्गति पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि जब दरोगा जी थे जिंदा तो वो भी इतने थे कि खर्च करने में सारे के सारे जमीन जमीन जगह जो भी थे, सारे जमीन जगह क्या थे, सारे जमीन जगह को क्या किए वो लोग, सारे जमीन को बेच खाए। कौन, दरोगा जी। और अब कुछ भी पैसा छोड़ के नहीं गए, उल्टे। और इतना ज्यादा हो गया कि गांव भर में अदावत और दावत कर दिया। और दावत मतलब बर्खास्त कर देना, निकाल देना। ठीक है, निकाल देना। यानी कि गांव में कोई भी फंक्शन होता था तो इसको नहीं पूछा जाता था। किसको, मुंशी जी को नहीं पूछा जाता था और दावत कर दिए थे। उल्टे सब लोग तानेबाजी के तीर बरसाने लगे। ऐसा हो गया कि सब लोग क्या किए, ताना मारने लगे। किसको मारने लगे, ताना, मुंशी जी को ताना मारने लगे। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग चलता था। और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच से मोमबत्तियां की तरह घुल घुल कर जल रही है। यानी कि एक दिन, कहने चाह रहे, एक दिन ऐसा था मेरे भाई साहब जो थे उसमें अमीरी ही अमीरी थी और आज क्या है, गरीबी ही गरीबी है। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैर पड़ा, यहाँ तक कि बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल ना जाए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। यानी कि मुंशी जी अपनी बेटी की शादी के लिए सब जगह गए, ऐसा ऐसा बोल दिया कि मेरी बेटी जैसी सुंदर आपको ना तो वकील की बेटी मिलेगी, ना डिप्टियों की बेटी मिलेगी, ना ही जमींदारियों की बेटी मिलेगी। अगर मिल जाए तो आप मेरी बेटी से शादी मत कीजिएगा। लेकिन फिर भी कोई भी लड़का तैयार नहीं हुआ। ठीक है। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला। यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें ना सास है, ना साला है, ना बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। ठीक है। सभी लोग यही करते थे कि ना तो यहाँ पे लड़की का माँ है, ना साला है, और ना ही बारात का खातिरदारी करने की लड़की के पिता के पास पैसे हैं। इसलिए सब कोई क्या करते थे, टाल देते थे। कोई कहता कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा।
ज्यादातर लोग कहते हुए मिलते कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज की बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुंह उतनी बातें सुनने में आई। यानी सभी को क्या चाहिए था? कुल मिला के तिलक दहेज चाहिए था, सभी को तिलक दहेज चाहिए था। ये कहानी इसी पे आधारित है। ये कहानी इसी पे आधारित है कि बिना तिलक दहेज के किसी की शादी नहीं होती। यानी शादी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आजकल क्या बन गया था उस समय? तिलक दहेज। अगर आपके पास देने के लिए पैसे हैं तो आपकी बेटी की शादी अच्छे घर में होगी, नहीं है तो फिर आपकी बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं होगी। ये एक कुप्रथा सी बन गई थी। महज मामूली हैसियत रखने वालों की भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर भी कुड़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तरफरा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफी रकम ऐड सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी ना लूंगा। यानी कि अगर वो चाहता अपनी बेटी को किसी के हाथों बेच सक देता तो फिर उसको क्या होता, पैसे की कमी कमी नहीं रहता। लेकिन वो क्या करना चाहता था, अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। चाहे यह कुमारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक तो फूट फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरते ही खूबसूरती पर भी रौनक चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे की जल्दी होती है। यानी कहते हैं कि अगर मेरी लड़की किसी अच्छे घर में होती, खाने पीने के घर में होती, तो वो अब तक में सयानी हो चुकी होती, यानी जवान हो चुकी होती। लेकिन यहाँ पे इसको खाना ही नहीं मिल रहा, तो ये जवान कहाँ से होगी? यानी कि खाना की कमी से क्या हो रहा है, उसकी बेटी जवान नहीं हो रही है। लेकिन ये भी कह रहे हैं अगर बेटा होता तो वो क्या होता, अब तक क्या हो चुका होता, अब तक वो जवान हो चुका होता। ठीक है, तो चलिए आगे की कहानी देखते हैं। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहेब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। अब अधिक और क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद गठिया दम्मा से निकम्मा कर छोड़ा है। मोतियाबिंद भी हो गया किसको, मुंशी जी को। गठिया भी हो गया और दम्मा भी हो गया किसको, मुंशी जी को। मोतियाबिंद किसकी बीमारी है आपको पता? मोतियाबिंद आंख की बीमारी है। और गठिया किसकी बीमारी है? गठिया जोड़ों की बीमारी है। और दम्मा किसकी बीमारी है? दम्मा फेफड़ा की बीमारी है। ठीक है। निकम्मा, निकम्मा मतलब कोई भी काम नहीं कर पाना। ठीक है। अब मेरे पछतावे के आंसू में भी ईश्वर अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। देखें, वो लोग मुंशी जी कह रहे हैं एक साहब तो हमसे वादा किए हैं,
अब देखते हैं गांव के लोग शादी होने देते हैं या फिर उसको भी भड़का देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी है, कड़ी मतलब यहाँ पे समझ जाइए लड़के की उम्र क्या है। लड़के की उम्र कहीं ना कहीं कुछ क्या ज्यादा है, कड़ी कहने का अर्थ क्या है, ज्यादा। 41-42 साल की। अब देखिए लड़के की उम्र कितना है, लड़के की उम्र कितना है, लड़के की उम्र है आपको 41-42 साल। और लड़की की उम्र कितनी थी, याद है तो बोलिए। लड़की की उम्र थी 11-12 साल। आप समझ जाइए, कंपेयर करके देख लीजिए उस समय की समाज की स्थिति क्या थी। मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी राजकोकिला को आगे कहकर वो भावुक हो जाते हैं। इसके बाद मुंशी जी का गला रुंध गया, बहुत बिलख कर रो उठे। भगजोगनी की गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लग गए। अनेक प्रयत्न करने करके भी मैं किसी प्रकार उसको आश्वासन न दे सका, जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाए। बाम विधाता मतलब भोलेनाथ, यानी विधाता। विधाता जो लिख देते हैं जिसकी किस्मत वैसे ही होती है, तो उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है, यानी कि आसान नहीं। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े बड़े स्थान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ा अवस्था के रंडवे मित्र भी राजी नहीं हुए। प्रौढ़ा अवस्था मतलब क्या हो गया, वृद्धा अवस्था या उसके आसपास, वृद्धा से थोड़ा पहले। तो वैसा मित्र भी इससे राजी नहीं हुए लेखक के, और जो कुमारे थे वो भी राजी नहीं हुए। और जो समाज सुधारक की बातें करते थे, समाज सुधारक, समाज सुधारक लेखनी की, समाज सुधारक लेखनी की बात करते थे, समाज सुधारक लेखनी की बात करते थे, वो सभी राजी नहीं हुए। कौन, शिव पूजन सहाय के मित्र। लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय। आखिर वही महाशय 2 लाख काट कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं की कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी ना रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई और साल पूरा होते होते अचानक कन्न बोलते, यानी मुंशी जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। भगजोगनी के शादी के होते ही, शादी के 1 साल के अंदर, कितना दिनों के अंदर, 1 साल के अंदर मुंशी जी की क्या हो गई, मौत हो गई। गांव वाले ने गले में घड़ा बांध कर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी जीती रही। आज वह पूर्ण युवती है, उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है, और उसका पहला पति इस संतान से नहीं दूसरा पति है, उसका सौतेला बेटा। यहीं पे एक सच्ची घटना का अंत होता है, जिसके लेखक थे शिव पूजन सहाय। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी बताया जाएगा, और अब आपको मैं एक शब्दार्थ लिखाऊंगा, वो शब्दार्थ आप लोग को लिखना है शेयर कॉपी में, और साथ में याद भी करना है। तो चलिए, शब्द निधि। कहानी का प्लॉट का अर्थ क्या होता है, कथानक। कलाविद का अर्थ होता है कला का ज्ञाता। घिनना का अर्थ घृणा करना। ओहदा मतलब पद। जीवना मतलब भोजन करना। उरिन मतलब ऋण मुक्त। जलसा मतलब आयोजन।
शोरबा यानी कि साग सब्जी का रस, तुअर मतलब अनाज, अजहद मतलब असीम, बेहद, अपार, सुघर, सुघर मतलब सुधड़ या सुंदर, तीथरा मतलब टुकड़ा, टीपना मतलब दबाना, मयस्कर मतलब प्राप्त या उपलब्ध, ईमान, ईमानन ईमान से, परवरिश पालन पोषण, अदावत दुश्मनी बदला, गुमान घमंड या गर्व, और करीमा खाली बखारी। उर्दू के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित अमीर खुसरो के पुस्तक। इसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो। तो चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं, जबकि जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। उत्तर, उत्तर लेखक लेखक ने विनम्रता दिखाते हुए अपनी प्रतिभा को कम आंका है। लेखक ने विनम्रता दिखाते हुए क्या किया है? अपनी प्रतिभा को कम आंका है। वास्तव में यह उनकी लेखन कला का एक उदाहरण है। वास्तव में यह उनकी लेखन कला का एक उदाहरण है जो पाठकों को आकर्षित करता है। चलिए प्रश्न संख्या 2, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? उत्तर, लेखक ने भगजोगनी नाम ही इसलिए रखा क्योंकि यह ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है और कहानी के मूल भाव को प्रतिबिंबित करता है यानी कि दर्शाता है। जिस प्रकार आईना में प्रतिबिंब बनता है, जैसा रहता वैसा ही दिखाता है, उसी प्रकार से ये कहानी भी जैसा था वैसा ही दिखाया गया है। यह नाम पात्र की विशेषताओं और उसके जीवन की परिस्थितियों को, ठीक है, भी सूचित करता है। कौन सा नाम? भगजोगनी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? आंसर, उत्तर, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? पुलिस दरोगा थे। वे एक सम्मानित पद पर थे और अपने परिवार के लिए एक क्या थे? ये क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे, वे एक सम्मानित पद पर थे और परिवार के एक आदर्श व्यक्ति थे। दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? क्या वजह थी याद है? वही घोड़ी। याद है घोड़ी? तो मुंशी जी के दरोगा जी के तरक्की रुकने की वजह क्या थी? अब इसका उत्तर, दरोगा जी की तरक्की इसलिए रुकी क्योंकि उन्होंने अपनी प्रिय घोड़ी को बड़े अंग्रेज अफसरों को बेचने से इनकार कर दिया था। यानी कि बड़े अंग्रेजों को वो अपनी घोड़ी नहीं दे रहे थे, इसलिए उसकी तरक्की नहीं हो रही थी। यह उसकी ईमानदारी और सिद्धांतों को दर्शाता है। किसके ईमानदारी और सिद्धांतों? मुंशी जी के बड़े भाई के। मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए? उरीन का मतलब बताए थे, याद है? उरीन का क्या मतलब होता है? उरीन का मतलब होता है ऋण मुक्त। क्या होता है? ऋण मुक्त।
कैसे उदिन हुए थे याद है? क्या चीज बेच के? घोड़ी बेच के। मुंशी जी ने अपने बड़े भाई के कर्ज से मुक्त होने के लिए एक मुंशी जी के बड़े भाई के कर्ज से मुक्त होने के लिए एक गोरे अफसरों को भारी रकम पर घोड़ी बेच दी। यह जो है उसकी व्यवहारिकता और परिवार के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। मुंशी जी क्या किए, बड़े भाई से ऋण मुक्त होने के लिए क्या किए, उसकी घोड़ी को एक अंग्रेज के हाथों बेच दिए। थानेदार की कमाई और फूस का सपना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। लेखक ने यह कहकर थानेदार की अस्थायी समृद्धि की ओर संकेत दिया है। अस्थायी समृद्धि, समृद्धि क्या होता है? वैभव। अस्थायी मतलब जो फिक्स ना हो, सब दिन ना रहे। अस्थायी समृद्धि की ओर इशारा किया है। जैसे फूस जल्दी जलकर राख हो जाता है, वैसे ही अनैतिक तरीके से कमाया गया धन भी क्या हो जाता है? अनैतिक तरीके से कमाया गया धन भी क्या हो जाता है? टिकाऊ नहीं रहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? ये देखिए, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। लेखक भगजोगनी के असाधारण सौंदर्य का वर्णन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है। यह उनकी विनम्रता और भगजोगनी के अद्वितीय सौंदर्य को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? देखिए, भगजोगनी का सौंदर्य गरीबी और कठिन परिस्थितियों के कारण नहीं खिल पाया। उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती थी, जिससे उसका विकास क्या हो गया? बाधित हो गया। मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों क्यों मरना चाहते थे? ये करना यहाँ पे नहीं लिखना आप लोग को। मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। मुंशी जी गला फांसी लगाकर मरना चाहते हैं क्योंकि वे भगजोगनी की दयनीय स्थिति और अपनी गरीबी से बहुत दुखी हैं। वे इस कठिन जीवन से मुक्ति चाहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगजोगिनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? यह घटना बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों की ओर संकेत करती है। समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके साथ होने वाले अन्याय को भी उजागर करती है। आशय स्पष्ट करें। जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सिकुड़ती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू और सर पोटने लगी। मटर का सत्तू सर पोटने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चबाकर दिन गुजारने लगे। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ इस प्रकार है। उत्तर। इन पंक्तियों में लेखक ने अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाले परिवर्तन का मार्मिक चित्रण किया है। पहले जो व्यक्ति विलासिता में जीता था और स्वादिष्ट भोजन करता था, अब वही व्यक्ति साधारण भोजन पर संतुष्ट होने को मजबूर है। यह वाक्य दर्शाता है कि जीवन में आर्थिक स्थिति कैसे व्यक्ति के जीवन शैली और खान पान को प्रभावित करती है। लेखक ने यहाँ भोजन के माध्यम से समृद्ध और गरीबी के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है, जो पाठक को परिस्थितियों की गंभीरता समझने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका आशय स्पष्ट करना। तो इस वाक्य में लेखक ने एक गहन सामाजिक सत्य को व्यक्त किया है। जब कोई व्यक्ति अमीरी से गरीबी की ओर जाता है, तो यह अनुभव उसके लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। यह जहरीली शब्द गरीबी की पीड़ा और मानसिक यातना को दर्शाता है। लेखक यह भी संकेत करता है कि पूर्व की समृद्धि की स्मृतियां वर्तमान की कठिनाइयों को और भी दुखदायी बना देती है। यह वाक्य पाठक को जीवन के उतार चढ़ाव और परिस्थितियों के प्रति सजग
रहने का संदेश देता है। इस तरह लेखक ने एक छोटे से वाक्य में जीवन के एक बड़े सत्य को समेट दिया है। तो यहीं पे हमारा कक्षा 9 का चैप्टर 1 का पहला वीडियो समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को क्या कर देना है, शेयर कर देना है, और साथ में क्या करना है, लाइक करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो में आप क्या और चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं, ये सब जरूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।